हमको किसी ना किसी रीज़न से मना कर दिया स्कूल एडमिशन के लिए। हमने कुछ स्कूल्स में मेल भेजे, कुछ स्कूल्स में हम पर्सनली गए और हमें ये बोल के कि हमारा स्कूल इक्विप्ड नहीं है और एक्सेसिबल नहीं है व्हीलचेयर यूज़र के लिए, इसलिए स्कूल्स ने हमें मना कर दिया। अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि देहरादून में मेरे को एडमिशन चाहिए था, तो अब बैंगलोर में अब एडमिशन मिला है। अब आगे आप बेंगलोर में ही रहोगे? जी। हम देहरादून से बिलोंग करते हैं। लास्ट 4 साल से हम गुड़गांव रह रहे थे बिकॉज़ देहरादून में एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो हम इसलिए बाहर दिल्ली गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे। अभी हम लोग इस साल हम चाह रहे थे वापस आना देहरादून में ही, बिकॉज़ हम यहीं से बिलोंग करते, तो हम चाह रहे थे हम देहरादून वापस आके ही बेटी की पढ़ाई कंटिन्यू रखें। सो फर्स्ट स्टेप इज़ स्कूल में एडमिशन। हमने स्कूल में हम स्कूल गए, कुछ जो भी बड़े नामी स्कूल्स हैं देहरादून में, हम वहाँ गए एडमिशन के लिए, लेकिन हमको किसी ना किसी रीज़न से मना कर दिया स्कूल एडमिशन के लिए। हमने कुछ स्कूल्स में मेल भेजे, कुछ स्कूल्स में हम पर्सनली गए और हमें ये बोल के कि हमारा स्कूल इक्विप्ड नहीं है और एक्सेसिबल नहीं है व्हीलचेयर यूज़र के लिए, इसलिए स्कूल्स ने हमें मना कर दिया और हमको वो डिसीजन अपना चेंज करना पड़ा देहरादून शिफ्ट होने का। मेरी बेटी पैरा एथलीट है, वो व्हीलचेयर रेसिंग खेलती है और व्हीलचेयर टेनिस खेलती है। अभी तक उसने मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। लास्ट अभी बैंगलोर में TCS 10K मैराथन था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, एंड इंटरनेशनल दुबई इसी साल दुबई में फरवरी में मैराथन था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। ऐसा हुआ कि जब हम बेटी 4 साल की थी, हम तब देहरादून में ही रहते थे और हम स्कूल्स, तभी भी यही सिचुएशन थी, जब हम स्कूल्स में जाते थे तो हमें मना कर दिया जाता था कि एडमिशन नहीं हो सकता। और फिर हमको हम क्रिश्चियन हैं, तो हमने अपने पैरिश प्रीस्ट जो होते हैं, चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं, उनसे हमने हेल्प ली और स्कूल में एडमिशन करवाया। लेकिन स्कूल एक्सेसिबल नहीं था, हमको बहुत परेशानी होती थी, तो इसलिए हम मूव आउट कर गए। अब जब वापस इतने सालों बाद ये सोच के हम वापस आए कि अब तो स्कूल्स एक्सेसिबल होंगे ही, एंड स्पेशली जो नए स्कूल्स आए हैं उनकी न्यू बिल्डिंग्स तो डेफिनेटली रैम्प होगा ही और लिफ्ट्स होंगी ही, उससे हम वापस आए और हमको लगा एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी कोई चेंजेस नहीं आए, एंड फिर हमको लगा कि ये मैटर अब हमको मिनिस्ट्री तक लेके जाना चाहिए। हमने चाइल्ड राइट कमिश्नर में कंप्लेन किया, एंड चाइल्ड राइट कमिश्नर मिस गीता खन्ना मैम ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने काफ़ी स्कूल्स को नोटिस भिजवाया, उनके साथ मीटिंग करी, हम भी उस मीटिंग में थे, अभी 2 को वो मीटिंग था, एंड उन्होंने काफ़ी स्कूल्स को समन किया एंड उनके साथ मीटिंग करी। एंड आई एम श्योर अब इस मीटिंग के बाद एटलीस्ट स्कूल्स विल मेक श्योर कि उनके पास रैम्प्स हों, लिफ्ट्स हों, और वो किसी भी दिव्यांग बच्चे को एडमिशन के लिए ना करे, बिकॉज एजुकेशन इज़ आर फंडामेंटल राइट। हर बच्चे का एक फंडामेंटल राइट है एजुकेशन। सो अब इसी को ही नज़र रखते हुए अब मैं एक कैंपेन शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें हम हर स्कूल में जाके रैम्प्स बनवाएंगे एंड स्कूल को एक्सेसिबल करेंगे। इनफैक्ट आज मेरे को एक कोर इंटरनेशनल स्कूल है मिस्टर गौरव जैन का, उसमें जाके हम पूरा देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे रैम्प्स रिक्वायर्ड है और वो काम शुरू कर देंगे। बिकॉज़ हमारा एडमिशन यहाँ पे हुआ नहीं था, हम लोग ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स हमने यहाँ पे ट्राई किया। तो बैंगलोर में हम, मेरी बेटी की मैराथन थी, उसके लिए हम लोग बैंगलोर गए हुए थे। जब हम बैंगलोर में थे तो हम वहाँ पे हमने सोचा हम वहाँ पे भी ट्राई करते हैं स्कूल्स का, वहाँ पे कैसा है। वहाँ पे गए तो हमें बहुत वेलकमिंग एटमॉस्फेयर लगा, स्कूल्स सारे एक्सेसिबल हैं, एंड सो हमने डिसाइड किया कि हम बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज उसका जो स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग है वो भी हमें लगता है वो देहरादून से बेटर बैंगलोर में होगा। सो अब हम बैंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं।